एक वैधानिक चेतावनी है। देखिए, अगर आप लोग औरंगजेब, गौरी, बाबर और गजनी को अपना हीरो मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हीरो अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम, अजीज प्रेम जी हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में गौरी को ऐसा सबक सिखाया होता कि वो क्या कोई दूसरा भी सिंध को पार करने की हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हमारा दयालुपन ही दूसरों की ताकत है। हम पहले मुगल बाबर को याद रखना चाहते हैं जो यहाँ पर लूटपाट करने के इरादे से आया था, लेकिन हम उस बहादुर शाह जफर द्वितीय को याद नहीं रखना चाहते जिसने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। हम उस औरंगजेब को याद रखना चाहते हैं जिसने जजिया लगाया, हिंदुओं का कत्ले आम किया था, लेकिन उस दारा सिखों को याद नहीं रखना चाहते जिसने गीता उपनिषदों का या फारसी में अनुवाद कराया, जिसको औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, तो आज एक नया वीडियो है जिसमें मनोज मुंतशिर सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश, जो सभ्यता या सिविलाइजेशन अपने इतिहास को भुला देती है तो वो भी इतिहास में खो जाती है। और शायद यही हुआ है हमारे साथ। हम केवल मुग़ल कालीन और ब्रिटिश कालीन इतिहास को याद रखते हैं और अपना जो गोल्डन पीरियड है, चाहे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का जो वक्त था या उसके बाद जो हमारी गुप्ता डायनेस्टी थी, उसको हम भूल चुके हैं। और आप रामायण महाभारत की तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो बहुत से लोग मिथ मानते हैं और इंडियन माइथोलॉजी का नाम का एक ठप्पा हमारे ऊपर लगा दिया गया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं और उसके जो निशान हैं, जो उसके प्रूफ हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं, वो सब मिटा दिए गए हैं। थोड़े बहुत जो एविडेंस बचे हैं वो सिर्फ हमारे को पुस्तकों में देखने को मिलते हैं, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाते और पता भी नहीं चलता कि रामायण और महाभारत भी किसी जन्म में हुए थे। चलिए मनोज मुंतशिर की हम बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। दो 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। ब्रिलियंट। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। सही बात है। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंहमांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे सेकुलरिज्म के नाम पर बस हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, ये भी नहीं पढ़ाया गया।
तो इतिहास तो अपने हिसाब से बदला जाता है। सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली ये बहुत गलत है, हाँ। और उसके खिलाफ हो जाते हैं। सही बात है। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है। अपने नायक और खलनायक बड़ी सोच समझ के चुनता है भाई। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। हाँ यार, ऐसे है भी नालायक हैं। अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाई। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता। एक भी नहीं। लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ तालिबान है अभी जो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है। बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। इंडोनेशिया ने बदली के पूर्वजों को, लेकिन वो भारत के पूर्वजों को मानते हैं। और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। लीला ऐसी धूमधाम से होती है, बिल्कुल सही, देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक है। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांति प्रियता बनी रही। ये किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया फूंक दिया जाता औरंगजेब ने। तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें।
जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और भाई का ऊपर रखा, गर्दन उड़ा दी, नशे में अपने बाप को काल कोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली, अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में खुद छोड़ दिया था भाई। राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोचिरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोचिरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all। सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, ग्रैंड ट्रंक रोड। लेकिन श्री राम ने समुद्र पर पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। दूसरे का वो मांगते हैं कि भैया वो रिकॉग्नाइज करेंगे। हारा नहीं, ये सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए। उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है, पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। सही बात है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। देखना पड़ेगा भाई। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। भाई आप बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तो वही काम कर रहे हो आप। लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूँ। आज मेरी बातों में आपको सैल्यूट सर, सैल्यूट नजर आई होगी। बिल्कुल सही बोला। इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। नहीं, थैंक यू सर, बहुत ही बिल्कुल सही। आप इतना लंबा समय ना लें, मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक चुनें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती माँ का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय माँ भारती। तो काफी अच्छा वीडियो था। जिस तरीके के गाने मनोज मुंतशिर सर जी लिखते हैं, उसी तरीके से बेबाक होकर उन्होंने अपनी राय रखी है। और वाकई में ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने इतिहास को, जो वाकई में हमारा इतिहास है, उसको हम भूल चुके हैं। तो उस डिस्कशन पर जाने से पूर्व, अपना मत रखने से पूर्व, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पूर्व वैधानिक चेतावनी है। देखिए, अगर आप लोग औरंगजेब, गौरी, बाबर और गजनी को अपना हीरो मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हीरो अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम, अजीज प्रेम जी हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। जो मनोज मुंतशिर सर बता चुके हैं, मेरा दर्द कुछ और है। पृथ्वीराज चौहान को लास्ट हिंदू राजा कहा जाता है, जिसने भारत पर शासन किया, और उसको हराने में एक और हिंदू राजा जयचंद ने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 17वीं बार वो जयचंद की मक्कारी से हार गए थे। लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियन कहेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं था,
कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने हमारे हिस्ट्री को चेंज किया है, ये हमें मालूम है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में गौरी को ऐसा सबक सिखाया होता कि वो क्या कोई दूसरा भी सिंध को पार करने की हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हमारा दयालुपन ही दूसरों की ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं, हमारा दयालुपन ही दूसरों की ताकत है। यही हाल गांधी जी ने किया था। अब हमें दोबारा इस बारे में सोचना होगा और महाभारत से सबक लेना होगा कि जहां पर अधर्म पर विजय के लिए सब कुछ जाया जाए, सब कुछ जाया जाए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत में पहली मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद है, जिसका निर्माण पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के समय में मलिक बिन दिनार के द्वारा केरल के कुडंगलूर में 629 ईस्वी में वहाँ के शासक चेरामनपुरा पेरुमल के आदेश पर किया था। कट्टरपंथी ये मानते हैं कि शरिया के कानून के बिना अल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती, पर सूफी लोगों का ये मानना है कि अध्यात्म और ध्यान के द्वारा भी अल्लाह की इबादत की जा सकती है। कट्टरपंथी ये मानते हैं कि हदीस और शरिया के जरिए ही वो मौत के बाद जन्नत हासिल कर सकते हैं, जबकि सूफी लोगों का मानना है कि ध्यान, समर्पण और नमाज के या प्रेयर के द्वारा ही भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है या नसीब की जा सकती है। यही वजह है कि जब तक कश्मीर में सूफीज़म था तब तक वहाँ पर धार्मिक सौहार्द था, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही उसकी जगह वहाबिज़म ने ली, हिंदुओं का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आंखें बंद करके अपने दिल से पूछें कि अच्छे धर्म को कट्टरपन का लिबास पहनाकर कुछ लोग अपने ही भाइयों का कत्लेआम करना अपना धर्म समझते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है, या फिर सीरिया में हो, ईरान इराक में हो, या 10 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल हो, या फिर पाकिस्तान में ही बलोच, अहमदिया, पुश्तूनों का कत्ल व गारद हो। अब तो पाकिस्तान में शिया को भी मुसलमानों में नहीं गिनते। मुसलमानों में एक अच्छा घर वो माना जाता है जहाँ पर अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी बच्चों को यतीम बनाने में लगा हुआ है। जब इमाम हुसैन इराक जा रहे थे तो उनकी यजीद की आर्मी ने रोका, तब इमाम हुसैन ने उन सभी को पानी पिलाया, ये जानते हुए भी वे उनके जान के दुश्मन हैं, उनके खून के प्यासे हैं। आगे जाकर करबला में उनके परिवार को कत्ल कर दिया गया, जिसमें उनका 6 साल का मासूम बच्चा भी था। हम पहले मुगल बाबर को याद रखना चाहते हैं, जो यहाँ पर लूटपाट करने के इरादे से आया था, लेकिन हम उस बहादुर शाह जफर द्वितीय को याद नहीं रखना चाहते, जिसने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। हम उस औरंगजेब को याद रखना चाहते हैं, जिसने जजिया लगाया, हिंदुओं का कत्ले आम किया था, लेकिन उस दारा सिखों को याद नहीं रखना चाहते, जिसने गीता उपनिषदों का या फारसी में अनुवाद कराया, जिसको औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था। एक पते की बात बताता हूँ, हमारे कल्चर, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी इकोनॉमी, हमारे मिलिट्री पावर का डाउनफॉल क्यों होता चला गया? क्योंकि हम अपनों से ज़्यादा बाहर वालों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। ये हिंदुस्तान के हर घर की कहानी है, घर घर में जयचंद बैठे हुए हैं। तो बात को गौर से समझिएगा, जो मनोज मुंतशिर ने बात की है, क्या वाकई में हम जयचंद बने हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।